फूल तो फूल लाओगे। ओम स्वस्तिनेन्द्रो वृद्धस्रवः गोपिनः पूखा विश्ववेदाः सुकृतारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु प्रकदश्वा मरुता पृथ्वीमातरा शुभं यावानो विदथे सुजगमयः अग्निर्जिवा मनवा सूर्यचक्षसो विषजरसन्तनूनां पुतरासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यार्युरुपितारुवन्तो रुजावे तारुवन्तो अदितिदेवरदितिरन्तरिक्षुकं मतिर्माता सपिता सुपुत्रा विश्वदेवा सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विराट जल बीज सम कहीं तो भिन्न बंदो सीताराम पद विनय परम प्रिय श्याम रामचंद्र की जय श्याम रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय संतजन विद्वजन दूर दूर से पधारे हुए सभी ब्राह्मणगण मेरे आत्मरूप राम कथा के रसिक भगवत प्रेमी श्रोतावंद राम कथा के रसिक श्रोतावंद माताओं बहनों सभी को मेरा कोट कोट नमन। कथा में प्रवेश करने के पूर्व 2-4 बार भगवत नाम का संकीर्तन कर लिया जाए फिर कथा में प्रवेश किया जाए। फिर कथा में प्रवेश किया जाए फिर कथा में प्रवेश किया जाए फिर कथा में प्रवेश किया जाए। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के लाल की बार बार वंदना संतों की वंदना महंतों की वंदना संतों की वंदना महंतों की वंदना राम जी के भक्तों की बार बार वंदना राम जी के भक्तों की बार बार वंदना। बोलो श्याम रामचंद्र की जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय बोलो सब भक्तन की जय बोलो सब भक्तन की जय। भक्तों जब सुबह कई बार मिलाया आपको फोन नहीं उठा। मारीच ने उपदेश दिया कहा अपने भांजे महाराज रावण से मिल के जाएगा कि अच्छाई में अच्छी लगे लेकिन हमने सोचा कि वो कर ही डालो अच्छा है तो बुरी बात को जितना भी उतना ही डालो अच्छा है। आप जितना भी डालो अच्छा है। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है पर नारी घर में आने से घर का विनाश हो जाता है घर का विनाश हो जाता है। इसलिए अगर अपनी स्वामी जी बिना मिले उनकी कुशलता चाहते हो तो तुरंत लौट जाओ अपने भवन को। अरे जाओ कुशल कुल जाओ भवन कुल कुशल विचारी सुनत जरा दीन से बहुगारी। जैसे कहा कि अगर तुम अपनी कुशलता चाहते हो तो भवन को लौट जाओ
यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता को हरने से पहले जमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। अगर सीता को हरने से पहले तो पहले तुमको ही निपटा दूंगा। ये सुनकर के मारीच डर गया। उसने सोचा 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। अगर एक तो जिसके पास शस्त्र हथियार हो और तुम निहत्ते हो तो कभी भी झगड़ा मत करो। पता नहीं कितने समय उसका हथियार उठ जाए। और जो तुम्हारा मर्म जानता हो तो उससे भी झगड़ा मत करो, क्योंकि तुम्हारा मर्म खोल देगा। और मूर्ख व्यक्ति से कभी झगड़ा मत करो। तुम बुद्धिमानी बात करोगे, वो मूर्खता की बात करेगा, कैसे जीत पाओगे। और अपने स्वामी से कभी झगड़ा मत करो। स्वामी तुम्हारा कमजोर हो, स्वामी स्वामी होता है। धनी व्यक्ति से कभी झगड़ा मत करो। तुम हाथ पैरों से लड़ोगे, उसका पैसा काम करेगा। और डॉक्टर से कभी मत लड़ो। डॉक्टर से लड़ोगे तो शरीर का नाश हो जाएगा। और कभी विद्वान पत्रकार से झगड़ा मत करो, नहीं तो निकाल के खबरें और तुम्हें ठिकाने लगा देगा। तो सरस्वती मरमी सठ प्रभु धनी बैल बंदी कभी भान सगुनी। इनसे झगड़ा मत करो। तब हमारी चहरे अनुमाना और न वही विरोधे नहीं कल्याणा। 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। अब बेचारा सोच रहा है, अरे परवस क्या है, परवसता है। अब उसको मौत दिखाई पड़ने लगी और मौत को देख करके अच्छे डर जाते हैं। एक आदमी बोले हम मौत से नहीं डरते और जा रहे थे। तब तक एक मारने वाला सांड आ गया और दौड़ा तो सबसे पहले वही बात खड़े हुए। दूसरा बोला तुम तो कहते हैं मौत से नहीं डरते, जब मारने वाला सांड आ गया तो भागते रहे। अरे परवस क्या है, परवसता है और सब भांति मौत ही आई है। और इस ओर कुएं में गिरना है, उस ओर गिरूं तो खाई है। अगर इस दुष्ट राक्षस के हाथों से मरने से क्या फायदा। मरना है तो श्री राम के हाथों से मरूंगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। उभय बात निज जानो मरना और तब क्यों रघुनायक शरण। बताया था आपको, व्यक्ति जिंदगी भर कमा के अपने परिवार को खिलाता है। लोग कहते हैं चलो भजन कर लो, समय नहीं है। और फिर वही परिवार बुढ़ापे में जब परित्याग कर देता है, खरी खोटी सुनाने लगता है और ज्यादा समझाओगे उठा सामान बाहर कर देंगे। तब लोग बाहर बैठे हैं, कहते चलो फिर चलो किसी आश्रम में रहे, चल के भगवान का भजन करें। अरे जब मारे खानी है बाहर रहना तो भगवान के नाम पर चलो। अरे पहले तुमने भगवान को याद किया होता तो आज ये तुम्हारी दुर्गति नहीं होती। अरे उभय बात निज जानो मरना तब क्यों रघुनायक शरणा। तब उन्होंने भगवान के शरण में जाने को तैयार हो गया। बस यही सोच कर मौन हुआ, बस यही सोच कर मौन हुआ और रघुपति को तैयार हुआ। अब होता है वो सब चरित्र जिसलिए राम अवतार हुआ।
जिस वन में राम लक्ष्मण थे वहां दोनों लोग पहुंच गए, मामा भांजे दोनों पहुंच गए। और रावण गया तो क्या किया उसने? अरे रावण ने वहां पहुंचते ही है स्वांग बनाया नंगे का, और अपनी असलियत छिपाने को कर लिया भेजो भिखो मंगे का। रावण ने वहां पहुंचते ही है स्वांग बनाया नंगे का, अपनी असलियत छिपाने को कर लिया भेज भिखो मंगे का। और गया एक झाड़ी में छिप गया, जाके एक झाड़ी में छिप गया। और मारीच जो था वो मायावी था, वो जमीन में लोटा पोटा और सोने का हिरण बन गया। जगह जगह मरियों से जटित है, चमचम चमचम हो रहा है। मारीच बन गया माया मृग रूप धार कर गया वही, जिस जगह पे सीता राम वहां चौकड़ी मार कर गया वही। जहां सीताराम और लक्ष्मण विद्यमान है वहीं वो हिरण पहुंच जाता है। अब कुटिया के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। अब उसके शरीर में जगह जगह मड़िया जटित है, चमक रही है, सोने की चमक और इधर मड़ियों की चमक। वो सोने का हिरण चमचमा रहा है, अब चक्कर लगा रहा है। वो मृगनयनी है, सीता जी कौन है? मृगनयनी। मृगनयनी ने इस तरह देखा मृग की ओर, बोल उठी रघुनाथ से, बोल पड़ी, हाथ जोड़ करके बोल पड़ी, कहले है नाथ, अरे देखो कितना ईशा सुंदर मृग है, ऐसे तो मैंने ऐसा देखा ही नहीं ना सुना। अरे मृग ऐसा देखा न सुना, अरे जैसा ये सुगंध सलोना है। अरे देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। राम एकदम आश्चर्य में पड़ गए, ये सीता जी क्या बोल रही हैं? इनके मायके में इतना सोना, जो वहां के माली लोग सोने के पत्थरों में राजमहल जैसे में भवन है, ससुराल में सोना, और सब छोड़ के आए हैं वनवास, और फिर भी इनका सोने में मन लगा है। कहने क्या कह रहे हो सीधे? फिर बोली, कहने सुना नहीं आपने? अरे मृग ऐसा देखा न सुना, जैसा ये सुगंध सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। प्रभु ने कहा इनकी बुद्धि खराब हो गई, सीता बुद्धि का रूप है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसलिए अब विचार मन में कह रहे हैं, इसलिए भेज दूंगा सीते। राम जी आशीर्वाद दे रहे हैं उनको, इसलिए भेज दूंगा सीते। अब तुमको ऐसी नगरी में ऊपर नीचे दाएं बाएं सोना ही सोना नगरी में। जाओ, आनंद करना हूं मैं, और तुम मेरे पास बैठी हो, और तुम्हारा मन सोने में लगा है। सोच लिया कि अब देवताओं का कार्य होना है, इसलिए इनकी बुद्धि बिगड़ गई है। तो उन्होंने कहा क्या करें? करे हे नाथ, इसके चरण ले आओ। हे नाथ खाल लाओ इसकी, तो कुटिया का श्रृंगार होगी, और सोने की सुंदर। वहाँ कहीं दिया यार,
सोने की सुंदर मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। राम जी ने कहा तुम सोच रही हो, क्या कह रही हो, इसकी खाल मांग रही हो, ये क्या कोई पोशाक पहने जो मैं उतार लाऊंगा, इसका मतलब जानती हो, इसकी हत्या करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा स्वामी आप सत्यसंध हो, आपने शादी में मेरी मांग भरी है, और मांग भरने का मतलब ये होता है जो भी मेरी मांग हो आप सब पूरा करिए। अगर तुमको हत्या करनी पड़े तो हत्या करनी पड़े, करिए जाकर के, क्योंकि आप सत्यसंध है, सत्य प्रतिज्ञ है, आपने मांग भरी है। सत्यसंध प्रभु पद करिए, पद करो, सत्यसंध प्रभु पद करिए, आनहु चर्म कहति वैदेही। सत्यसंध प्रभु पद करिए, आनहु चर्म कहति वैदेही। सीता जी कहती है तुमको वध करना पड़ेगा, और अगर करना पड़े तो करिए आकर के, आप शरण ले आइए। राम जी ने कहा अब तो ये जो होना है तो होनी है। अब वो हिरण सोने का बार बार देखा है पूर्व तरफ। प्रभु उठे, कमर में फेंटा बांधा, हाथ में धनुष लिया और धनुष पर बाण चढ़ा दिया, और चढ़ा करके लक्ष्मण की तरफ मुड़े और कहने लगे लक्ष्मण सीता के करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बालो समय विचारी। सीता के करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्धि विवेक बल और समय के अनुसार उनकी रक्षा करो। उसने सोचा हाथ में धनुष बाण है, ऐसा न हो कहीं लक्ष्मण जी को पकड़ा दे और लक्ष्मण जी कहीं उत्तर दे दे कि भैया तुमसे ज्यादा हम रक्षा नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ रहो, हम बंद कर लाएंगे, और तो हमारा खेल बिगड़ जाएगा। उसने कहा उनको उत्तर का मौका ही नहीं देंगे। जैसे प्रभु ने बात कही, लक्ष्मण कुछ बोल पाते, हिरण हाथ खड़ा हुआ। अरे प्रभु ही विलोकी चला मृग भाजी। अब भगवान नंगे पैर खड़े हैं, प्रभु ही विलोकी चला मृग भाजी, और धाये राम सरासन साजी, धाये राम सरासन साजी। अब प्रभु दौड़ पड़े, लक्ष्मण जी कुछ बोल पाते, तब तक वो भाग खड़ा हुआ, और जब भाग खड़ा हुआ तो प्रभु पीछे पीछे दौड़ने लगे। धनवा पर तीर तो चढ़े हैं, और उस पर सर भी रख लिया निशाना बनाने के लिए। तो धनवा पर तीर, तीरों पर सर, सर चुटकी में चटकाते हैं, और माया मृग के पीछे पीछे मायापति भागे जाते हैं। प्रभु आज माया पति है और आज माया के हिरण पीछे भाग रहे हैं, क्या विडंबना है। और वो भाग रहा है, कभी दाहिने भागता है, कभी बाएं भागता है, कभी एकदम गायब हो जाता है, फिर दिखाई पड़ता है। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, हाय प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयौले दूरी। बहुत दूर प्रभु को लेके चला गया, इतनी दूर लेके चला गया, आज परमात्मा थक गए। अरे थक गए राम चलते चलते, थक गए राम चलते चलते, मुख पर श्रम बिंदु झलक आए। इस ओर देखने ये चरित्र देवता विमानों पर छाए। देवता लोग सब आकाश मार्ग में भीड़ लग गई, तमाशा देख रहे हैं, और राम जी दौड़ते चले जा रहे हैं, कंटक लगते हैं, खून बह रहा है, लेकिन भागते चले जा रहे हैं, पसीना की बूंदें छलक रही हैं। आज देवता लोगों ने देखा है, अरे ये वही राम है
जो खरदूषण से क्या कह रहे थे? जब खरदूषण गया कहा कि अपनी पत्नी को हमको दे दो जो छिपा दिया हो और तुम जिंदा चले जाओ। तो प्रभु ने उत्तर दिया था क्या कि हम क्षत्रिय मृगयापन करही, हम क्षत्रिय मृगयापन करही, तुम समखल मृग खोजत फिरही। हम क्षत्रिय हैं और हम शिकार करते हैं हिरणों का, और तुम्हारे जैसे दुष्ट हिरण को तो हम खोजते फिरते हैं। और आज जब दुष्ट हिरण ये आ गया सामने तो प्रभु मार नहीं पा रहे हैं। जैसे ये बात सुनी प्रभु ने, वैसे प्रभु ने बाण छोड़ दिया। तब तक राम, तब कब जब देवताओं ने ये बात कही, तब तक राम कठिन सर मारा, बिरादरा ने करे घोर पुकारा, और बड़ी तेज आवाज करके जमीन पे गिर पड़ा। तो लक्ष्मण जी का नाम उसने पहले लिया, और जैसे बाण लगा तो जो माया थी वो भगवान के पास आ गई, और जैसे गिरा अब तो माया सब नष्ट हुई, माया का मृग मारीच हुआ, जी भर कर राम रूप देखा, आनंद हृदय के बीच हुआ। गिर गया जमीन में, और क्या किया? और लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमिर मन महु रामा, लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमिर मन महु रामा। पहले उसने लक्ष्मण का हा लक्ष्मण करके चिल्लाया, मन में राम का नाम लिया। क्यों? देखो कह तो रहा था भगवान के हाथों में, जो अगर दुष्ट आदमी से मित्रता करोगे तो वो दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ेगा, वो मरते समय भी तुम्हारा नहीं होगा। वो दुष्टता जरूर कर, देखिए वो राम से कितना बड़ा मतलब जो है वो स्वार्थ सिद्ध कर रहा है कि हमको उनके हाथ मरेंगे तो वैकुंठ मिल जाएगा। और लेकिन जब मरा तो वो अपनी नातेदारी निभाई उसने अपने भांजे से। मरते दम तको मायावी ने, मरते दम भी मायावी ने, मित्रता निभाई राम की, लक्ष्मण मेरी सुधि लेना, ये कहे कर दे संवरण की। उसने जानना एक परमात्मा है, दुष्ट परमात्मा का भी नहीं होता है, हमारा आपका कैसे हो सकता है? अगर सोचो विष कभी अमृत हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अब जब ये किया तो जब बड़ी तेज से हा लक्ष्मण की आवाज की, वाक्य नहीं था एक था, यह आकाशी तीर, बीना जिसने सिया का कोमल है शरीर। वो वाक्य सीधे उनके हृदय में घुस गया सीता जी के। और सीता जी जो है देव अपने लक्ष्मण से कहने लगी, भैया पुत्र देवर 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 जाकर देखो रघुराई तुम्हें घेरते हैं, और भैया के थके हुए बाजू भाई की बात हेरते हैं। हम जब से ब्याह के आई तब से कष्ट ही कष्ट मिला है। अरे भगवान न जाने मेरे सुख कितने कष्टों के मुख में है, और लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राय से इस समय दुख में है। भैया लक्ष्मण, पुत्र लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं है, हमारे प्राणेश आपके बड़े भैया संकट में है प्राण के। और लेकिन फिर आपने कहा देर मत करो, अरे
जाऊं भेगी संकट यति भाता, जल्दी जाओ। और लक्ष्मण भजन कहो सुगाता, लक्ष्मण भजन कहो सुगाता। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोले, कहेंगे माँ आप जानती हो ये राम आपके पति और मेरे भैया कौन है, ये जरा सी भौं पीढ़ी कर दे तो प्रलय हो जाएगा। अरे उनके पास संकट को जाने की औकात ही नहीं, सपने में भी नहीं जा सकता है। अरे प्रकृति पिलास सृष्टि लय होई, सपन हो संकट परय कि सोई। प्रकृति पिलास सृष्टि लय होई, सपन हो संकट परय कि सोई। क्या सपने में भी संकट हो सकता है? कभी नहीं। और किसका साहस है माता, जो ऐसा व्यक्ति हो तो किसी के साहस है उनको कोई संकट पहुंचा पाए। किसका साहस है माता, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। और सूरज जिस जगह प्रकाशित हो कब वहां अंधेरा आएगा। हमारे भैया सूर्यवंशी हम लोग हैं, और जहां सूर्य होगा क्या अंधेरा आ सकता है? सूर्य निकलने से तो अंधेरा नष्ट हो जाता है। और ठीक, अच्छा तुम्हारी बात मान भी लेते हैं। अगर मान लो तो पहुंच गया, अच्छा माना दुख आया तो वो दुखी नहीं कर पाएगा। और आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। अरे माँ अगर वो आ भी गया तो प्रभु को देख करके सुख हो जाएगा। आपने देखा होगा अगर 1 बीघा खेत वाली जमीन हो और उसमें 1 ट्राली रेहुआ ले आओ, डाल दो आगे, तो क्या ऊसर हो जाएगा? वो नहीं, वो भी खेतान में बदल जाएगी मिट्टी। और अगर ऊसर में 1 ट्राली डालो खेत वाली मिट्टी तो ऊसर भी नहीं बदल जाएगा। तो सूर्य के पास जो है अगर दुख गया भी अगर प्रभु के पास तो सुख में बदल जाएगा। अच्छा माना दुख आया तो वो दुखी नहीं कर पाएगा। और आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप हो जाएगा। माँ मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि बहुत घनघोर जंगल है, यहाँ बड़े बड़े धुलांतर राक्षस रहते हैं, कभी आपको हानि पहुंचा सकते हैं, बड़े बड़े शीघ्र रहते हैं। है वन विशाल है व्याघ्र प्यालो, है वन विशाल है व्याघ्र प्यालो, भय चारों ओर कनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा है। और मेरा इसमें एक ही धर्म है, मेरा इस समय धर्म है, मैं रहूं आपकी रक्षा में। अरे सर्वस्व निछावर है मेरा, अपने भैया की आज्ञा पर। उन्होंने कहा माँ इस समय मेरा धर्म है, मैं आपकी रक्षा करूं, मेरा सर्वस्व निछावर है भाई की आज्ञा पर। उन्होंने कहा एक बात बताओ, जब हमारा सुहाग ही नहीं रहेगा तब तुम्हारा हम ये क्या करेंगे? तुम्हारा धर्म जाए भाग में। अरे जब हमारा ही धर्म नहीं रह जाएगा, एक ही धर्म एको व्रत नेमा, काहे बचन मन पति पत प्रेमा। स्त्री का एक ही धर्म है, उसकी प्राण की रक्षा करना। और जब वही नहीं रहेंगे तो तुम क्या? तो उन्होंने कहा जान गए, अरे मैंने अब सब कुछ जान लिया। मतलब बोल पड़ी, अरे मैंने अब सब कुछ जान लिया। मतलब का भाईचारा है, जो घर से
इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर, भैया लक्ष्मण, पुत्र लक्ष्मण, अब तुम प्रपंची हो गए हो। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। अरे भैया सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। जैसे सीता जी ने बात कही तो वज्र के समान लगे और लक्ष्मण जी के ऊपर अनेक टुकड़े बन गए। अब वो टुकड़े जब उनके हृदय में गए तो उनको जगह नहीं मिली, आंसू बन के निकलने लगे। उस सोच हृदय में जाते ही वो टुकड़े रो रो कर निकले और मिल सकी न जगह ठहरने को तो आंसू हो कर निकले। लेकिन लक्ष्मण जी एकदम सामान्य हो गए। जरा देर के लिए हुआ, लक्ष्मण एकदम सामान्य हो गए। पल भर भी लखन लाल जी पर उन बातों का न प्रभाव पड़ा। वो निर्मल निष्कलंक सेवक वैसा ही सरल स्वभाव रहा। एकदम नॉर्मल हो गए, सामान्य हो गए, मौन हो गए। सीता जी ने देखा कि मैंने क्या कह दिया, लक्ष्मण तो मैंने क्या कह दिया। तो लक्ष्मण जी ने बोली, एक बात बताओ, तुम मुझे माता समझते हो, मैं तुम्हारी माता हूं कि नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा बिल्कुल माता हो। अच्छा एक बात बताओ, माता बड़ी होती है कि भैया बड़ा होता है? तो उन्होंने कहा माता बड़ी। कहा जब माता बड़ी होती है तो माता की आज्ञा बड़ी होती है कि भैया की आज्ञा? कहा माता की आज्ञा। तो सुनो, कर माता यदि मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। अब लक्ष्मण मौन हो गए, अब कोई उत्तर ही नहीं दे पाए। ऊपर देखने लगे, हवा देखने लगे, वहां तो कोई है ही नहीं, हवा देखने लगे, फिर पक्षियों को देखने लगे, और फिर सूरज के ऊपर देखने, सूरज को देखने लगे और बोलने लगे, हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही, मेरी सुधर मंडाओं के अबो, हे सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। अब तुम्ही गवाही देना पड़ेगा, और तुम्ही सूर्य देव मल्लाह हो, जब मैं तुम्हारे वंश में पैदा हुआ हूं, तुम मेरे बाबा हो साथ में, और आज्ञा पालन करने के लिए मैं विवश हूं। मुझको इतना ही संतोष है कि माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। आज्ञा पालन करता हूं मैं, बस इतना है संतोष मुझे, और रघुराई अगर उन्हें ना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। और उन्होंने क्या किया, जाते जाते उन्होंने एक याद रखा, विवेक, क्योंकि राम जी ने कहा था सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। कहना अब हमको विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने तीर निकाला, मंत्र फूंका और चारों तरफ लक्ष्मण ने रेखा खींची। चहुदिशि रेखा खचाई यही सा, बार बार नाम वही पद सीसा। चहुदिशि रेखा खचाई यही सा, बार बार नाम वही पद सीसा। ये चौपाई आपको गीता प्रेस रामायण में नहीं मिलेगी। ये 1857 के गदर के पहले ज्ञान सागर छापा खाना था, 150 साल पहले, उसने छापी थी। उस रामायण में ये चौपाई मिलेगी। चहुदिशि रेखा खचाई यही सा, बार बार नाम वही पद सीसा। उन्होंने
रेखा खींच दी और हाथ जोड़ करके सर नवा करके माता सीता से बोले, ये दास लक्ष्मण तुम्हारी आज्ञा के भीतर रहा है, अब मेरा अनुरोध है माँ आप इस रेखा के भीतर रहना। और एक चीज सुन लो, इस रेखा का उल्लंघन कर जो पैर कुटी में आएगा, सौगंध लखन देवर की है, वो वही भस्म हो जाएगा। अगर कोई भी आया तो वो तुरंत वही भस्म हो जाएगा, तुमको आई पहुंचाने के लिए अगर आया। और उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं, और लक्ष्मण जी चल देते हैं। और रावण जो है, रावण झाड़ी में लुका बैठा देख रहा दूर से, वो बाबा बना बैठा है यदि सन्यासी के भेष में। सुन बीच दस कंधर देखा, सुन बीच दस कंधर देखा, आओ वहां जति करो भेषा। निकल पड़ा चुपके से। रावण कैसा है? रावण को बहुत बलशाली है, देवता तो सभी से डरते हैं, आज वो छिपा बैठा है। जाके डर असुर असुर डेराही, निशन नींद बिना अन्न न खाई, और सोदस शीस स्वान की नाई, हितऊ चितई चला भरी आई। रावण बहुत बलशाली था, जो है उसके डर से देवता और असुर सभी डरते थे। और आज वो इधर जैसे कुत्ता नहीं, भाड़े से कुत्ता जो रोटी चुरा के भागता है तो ऐसे करता है, देखता है। वो जो है भाड़े से कुत्ता मुड़ा करके भागता तो ऐसे भागता, आज वो ऐसे इधर उधर ताक रहा है। क्यों? रावण देखिए, गॉड मतलब होता है ईश्वर, और गॉड के तरफ चलने के लिए आपको सदमार्ग पर चलना पड़ेगा, सच्चे मार्ग पर चलना पड़ेगा, कुमार्ग पर नहीं चलना पड़ेगा। और जो सच्चे मार्ग पर चलता है वो गॉड में हो जाता है, ईश्वर में हो जाता है। और जो उल्टे मार्ग पर चलता है तो आपने गॉड का उल्टा कर दो तो क्या होगा? GOD गॉड, और जब उल्टा पढ़ोगे तो DOG डॉग, डाक हो जाएगा। तो आज रावण डाक बन गया, कुत्ता बन गया। कैसे कुत्ता बन गया? क्योंकि वो कुमार पे चला है। सोदस शीस स्वान की नाई, स्वान माने कुत्ता। अरे सोदस शीस स्वान की नाई, हितऊ चितई चला भरी आई। जय कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज बल बुद्धि बल लेसा। जो कुपंथ पे चलता है वो कहावत लेस मात्र भी उसके पास बल बुद्धि नहीं रह जाती है। आज रावण चला और हाथ में एक तारा ले लिया और वो बजाता हुआ चल देता है वहां से। जैसे एक तारा बजने की आवाज सीता जी को कुटिया के भीतर सुनाई पड़ती, वो सोचती है एक तारा कहाँ जंगल में बजने लगा। तो बाहर निकली तो देखा एक बूढ़ा जोगी आ रहा है, बूढ़ा जोगी आ रहा है और एक तारा बजाता आ रहा है। और जब थोड़ा पास आया तो आवाज को स्पष्ट सुनाई पड़ने लगी। वो क्या कह रहा है? अरे धन हरि हे तुलगा बाबा, धन हरि हे तुलगा बाबा, जोगी की देर सदा बाबा। सूरज जो जो देता प्रकाश, त्यों त्यों ऊपर चढ़ता बाबा। सूरज जो जो देता प्रकाश, त्यों त्यों ऊपर चढ़ता बाबा। जो जो कम उजियारा होए देता, त्यों त्यों नीचे गिरता बाबा। अरे धन हरि हे तुलगा बाबा, जोगी की देर सदा बाबा। दानी का मान बड़ा
है तुलका बाबा दानी जोगी की तेर सदा बाबा। आया तुम अपना इकतारा बजाता हुआ गाता हुआ आया और सीता जी की कुटिया के सामने खड़ा हो गया और दोनों हाथ फैला दिया। अरे माई मुझको भिक्षा दे दो, हे माई हमको भिक्षा दे दो, माई मुझको भिक्षा दे दो और मर्तबा रहे आला तेरा। अरे भूखे को थोड़ा भोजन दो, भगवान तुझे जीता रखे हो सदा बोल बाला तेरा। अरे तू दूध हो ना तू फूल हो फल, अरे देख माई तू दूध हो ना फूल हो फल और तू दिन पर दिन भागी हो जा। अरे तू दूध हो ना तू फूल हो फल, तू दिन पर दिन बड़ो भागिनो बन। अरे भूखे को थोड़ा भोग देवी तू अटल सुहागिनो बन। सीता जी बोली, मन में विचार करी एक सन्यासी आया है, योगी बाबा आया है और कुटिया में कुछ रखा भी नहीं, अरे इसको मैं क्या दूं। तब उनको एकदम ध्यान आया, अरे हमारे देवर फल लाए थे कंदमूल फल, मध्याह्न काल के भोजन को वो रखते हैं। अरे मध्याह्न काल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे हैं, लेकिन सुमृग के झंझट में अब तक न किसी ने चखे हैं। लेकिन इस हिरण के चक्कर में किसी ने चखे नहीं। उन्होंने कहा बाबा रुको, अभी मैं आपको फल लाके देती हूँ। रुक गया, कुटिया के अंदर जाती है। रावण तो बनावटी था, उसने सोचा दबोच लूं जाकर के अंदर कुटिया में घुस जाऊं, उनको पकड़ ले जाऊं। अब जैसे रेखा के पास पहुंचा, भर भर आग जलने लगी, लपटें उठने लगी, झुलस गया, पीछे भागा। कहता अरे ये बवाल क्या है। गौर से देखा, कुटिया के चारों तरफ रेखा कीजिए, लगता है किसी सती का सत है ये, या किसी योगी का तेज है। वो योगी बाबा आया है, उसने देखा कीजिए इसलिए इसमें हम आतंकवादी नहीं घुस पा रहे हैं। अब योगी बाबा का डर लग रहा है आतंकवादी होने से, ऐसे रावण डर रहा है। वैसे उत्तर प्रदेश में योगी बाबा ने रेखा खींची थी और आतंकवादी सब डर गए, भाग गए, वरना घुसने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। ऐसे लक्ष्मण की रेखा कीजिए, कहता है रावण ये किसी योगी का तप है। और देश को चलाता तब तक सीता जी दोनों में रखे हुए फल आ गई। कहते आओ योगी बाबा लो के फल। उसने कहा हम कोई साधारण बाबा नहीं है, हम ये रेखा के अंदर फल ये नहीं हम लेंगे, स्वीकार करेंगे, कभी भिक्षा नहीं लेते हैं। अरे फिर बाबा हमारी मजबूरी है, ये हमारे देवर की आन है, ये मुझसे टूट नहीं सकती है। तो कल नहीं टूटे तो ना तोड़ो, मैं भी नहीं जानूंगा। और एकदम पलट के 10 कदम दूर खड़ा हुआ जा करके और पीठ करके सीता के तरफ और लिया एक तारा बजाने लगा। अरे धन हरि है तुलका बाबा योगी की तेर सदा बाबा, धन हरि है तुलका बाबा योगी की तेर सदा बाबा, जो दे उसका भी भला बाबा, ना दे उसका भी भला बाबा। और जोगी तो रमता जोगी है, जोगी को क्या परवाह बाबा। जोगी तो रमता जोगी है, जोगी को क्या परवाह बाबा। मालिक का द्वार खुला बाबा, जोगी की देर सदा बाबा। अब जब वो गाने लगा, इधर सीता जी द्रवित हो गई। उन्होंने सोचा ये तो बड़ा अधर्म हो जाएगा हमसे अगर ये बाबा चला गया सन्यासी। उन्होंने सोचा ये ग्रह धर्म कलंकित हो जाएगा, क्योंकि अतिथि
जीवन के सब पुण्य नसाई। अब विचार करती हैं, मैं गृहस्थ धर्म का खंडन नहीं कर सकती हूँ। अब विचार करती हैं, अरे देवर की आन रहे न रहे, अरे देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। अब फल लेकर के बाबा के पीछे पहुंच गई, कहती साधु बाबा मैं आ गई, लो फल। और जैसे कहा, अरे तब रावण निज रूप देखावा, औ भई सभय जब नाम सुनावा। जब वैसे वो 20 भुजाओं और 10 मूढ़ वाला रावण बन गया। तब रावण निज रूप देखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। और जैसे उसने कहा, बोला सीधे हो सावधान, अब दूर मेरे पंजे में है। मैं लंका का पति रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में है। अरे बोला हो सीता सावधान, अब तू मेरे पंजे में है। मैं लंका का पति रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में है। अब तो अंदर भी भाग नहीं सकते, तो रेखा का असर खत्म। तब सीता जी ने धीरज का सहारा लिया और कहा सीता धरि धीरज उगाड़ा, हाय कहा सीता धरि धीरज उगाड़ा, आए गए प्रभु रहु घर उठाड़ा। अरे हिम्मत है तो खड़ा रहे, अभी मेरे स्वामी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। और जैसे कोई खरगोश सिंह की पत्नी को चाहने लगे, जिन्हें हरि शशि क्षुद्र सस चाहा, ऐसे तू मेरी चाह कर रहा है। और रावण बहुत क्रोध आया और उसने क्या किया, पकड़ करके उसने रथ पे बिठा लिया और चलने लगा। क्रोधवंत तब रावण है लीन से रथ बैठा, चला गगन पथ आतुर भैरत हाकिन जान। आज वो जा रहा है रथ पर बिठा लेने भागता हुआ, लेकिन उसको भय के कारण रथ हाँक नहीं पा रहा है। अब सीता जी विलाप करने लगी, हाँ जा एक वीर रघुराया, कही अपराध विसारे उड़ाया। हे अद्वितीय वीर, हमारे इस अपराध के लिए आप हमको भूल गए हैं। आरा तिहारा शरण सुखदायक, आप जो है आप परेशान जो होते हैं उनको सुख देने वाले हैं, दुख को हरने वाले हैं। कहां आपके हाल लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायोगी ने रोसा। हाल लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायोगी ने रोसा। मैंने जो तुम पर क्रोध किया लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं है, जो मैंने तुमसे क्रोध किया उसका फल हमको मिल गया। और कहते कोई ऐसा है जो राम जी को सूचना दे दे, चल अचल में कोई भी हो, लेकिन वहां कौन, आज वो जैसे कपिला गाय को कोई कसाई लिए जा रहा हो, ऐसे लिए जा रहा है। जैसे गिर पर जटायु ने सुना, सुनत गिरिधपति आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी
उसकी वाणी सुना तो जटायु जान गया कि अरे ये तो राम की पत्नी सीता है। वो दौड़ा और उसने आवाज लगाई, अरे सीते पुत्र करस जनु त्रासा करियौ जातु धान करनासा। अरे सीते पुत्र करस जनु त्रासा करियौ जातु धान करनासा। अरे सीता पुत्री दुख मत कर, अभी इस राक्षस का विनाश करूंगा। और धावा कोढ़वंत खग कैसे छूटई पपी पर्वत कहूं जैसे। आज वो कैसे दौड़ा जैसे पर्वत पर वज्र छूट पड़ा हो। आज वो दौड़ पड़ा। उसने कहा दुष्ट खबरदार हो जा, आवत देखी कृतांत समान तब दस कंधर मन अनुमान। उसने कहा दुष्ट सीता को छोड़ दे। उसने सोचा ये लगता है ये तो यमराज के समान दौड़ता चला रहा है। उसने सोचा या तो ये मैनाक पर्वत है या विष्णु का वाहन गरुड़ है। अगर मैनाक पर्वत है गरुड़ है तो विष्णु को मालूम है मेरा पर और गरुड़ को भी मालूम है। वो इतना ऐसा नहीं कर सकते हैं, इतनी गुस्ताखी नहीं कर सकते हैं, हमारे बात को जानते हैं। लेकिन जैसे पास आया देखा अरे तो बूढ़ा जटायु आ रहा है, ये मेरे हाथों से हाथ रूपी तीर से इसका उद्धार हो जाएगा। जैसे वो ये सुना तो और पूरे वेग से दौड़ा। उसने कहा दुष्ट कहेगा सीते को छोड़ दे और तू वापस कुशलता से घर चला जा, नहीं तो तेरी वंश हानि हो जाएगी। क्यों? अरे राम रोष पावक घोड़ा हो सकल सलभ कुल तोरा। उन्होंने कहा राम की क्रोधाग्नि में तेरा समूल परिवार पतंगा की बात भस्म हो जाएगा। और दौड़ करके चोट से उठा करके पकड़ करके धाम से गिरा दिया और सीता को पंख पे बिठा लिया और क्या किया, चोचन मारी बिदार सिद्धेहि दंड एक क्षण मूर्छाते ही। चोट मार मार करके उसने जो है विधि कर दिया, 5 छेद बना दिया। तो एक क्षण के लिए मूर्छा आ गई। फिर उसने उठा और कटार निकाली और उसके पंख काट दिया। तो काटे सी पंख गिरा खगधरणी सुमेरी राम करे अद्भुत करनी। आज वो जो है अद्भुत करनी जान करके वो हा राम करता हुआ नीचे गिरा करके और वो आगे रथ बढ़ा दिया और रथ वो धीरे धीरे आगे चलता हुआ ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से निकला। सीता जी ने देखा चोटी पर कुछ बंदर बैठे। उन्होंने हरिनाम लेते हुए अपने आभूषणों को कपड़े में बांध करके नीचे डाल दिया और रथ आगे बढ़ गया। रावण जो है रथ को लेकर के लंका पहुंच गया। सोचा हम इसको जो है अपने महलों में ले जाओ, लेकिन नलकूबर का श्राप याद आ गया। नलकूबर ने श्राप दे दिया था रावण को, यदि किसी सती को बरियाई अपने महलों में लाएगा तो उसी समय मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और ले जा करके तब डर करके उसने क्या किया, अशोक वाटिका में सीता जी को रोक दिया।
अब हम कथा को यहीं विश्राम कर रहे हैं। हमारे सामने मंचस्थ है, आप लोगों के सामने भी प्रभात जी बहुत अच्छी कथा सुनाएंगे। 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन कर ले, उसके बाद वाणी को विश्राम दे। सीताराम वंदना, राधे श्याम भक्तों की वंदना, महंतों की वंदना, संतों की वंदना, महंतों की वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब भक्तन की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, बोलो